चले जी, एशिया की दूसरी टीम एशिया कप से ही बाहर हो गई है। अफगानिस्तान सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकता है। जब आपको मोमेंटम मिला, जब मोहम्मद नबी ने एक ओवर में 5 छक्के मार के 169 का टारगेट पहुंचा दिया, 170 अगर अफगानिस्तान की टीम यहां पे डिफेंड नहीं कर सकती तो भाई साहब आप डिजर्व नहीं करते थे। और पिछला मैच जो बांग्लादेश से अफगानिस्तान हारी है, 4 टीमें भाई साहब फाइनल हो गई हैं एशिया कप सुपर 4 राउंड के लिए। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और बीजेपी, ये 4 टीमें अब आपस में फाइट करेंगी एशिया कप के फाइनल मैच के लिए। सुपर 4 में जो 2 टीमें टॉप 2 पोजीशंस पे होंगी उनका फाइनल होगा। श्रीलंका ने आज इतना इंप्रेस किया है, और टू बी ऑनेस्ट श्रीलंका की ये विक्ट्री देख के उनके पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि हमारे बचपन में हमने श्रीलंका को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए देखा हुआ है। कुमार संगाकारा, महिला जयवर्धना, चमिंदा वास, मैं कहता हूं आटा पाटू, क्या उनकी टीम थी यार। और आज जिस तरह से स्पेशली कुशाल मेंडस ने एक अपना तजर्बा दिखाया है, जिस तरह काम एंड कंपोज प्यार से वो गेम को आखिर तक लेके गया है, मैं कहता हूं बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जो 6 विकेटों से श्रीलंका ने ये मैच जीता है, ये आसान नहीं था भाई साहब। अफगानिस्तान की तरफ से अगर मुजीब को मार पड़ेगी, अगर नूर अहमद का दिन गंदा जाएगा, अगर राशिद खान कोई 3-4 आउट नहीं करेगा, मतलब बहुत ही देख के अफगानिस्तान ने अपने बॉलर्स को यूज किया, लेकिन जो बेहतर स्ट्रेटजी है वो श्रीलंका के पास मौजूद थी। राशिद खान विकेटलेस, उसको ज्यादा चार्ज ही नहीं किया कि यार ये इनका सबसे मेन बॉलर है, लेकिन उसकी जगह किसी को तो चार्ज करना था ना। नूर अहमद का वो तीसरा ओवर बड़ा महंगा पड़ गया उनको, 3 ओवर्स में 37 रन। फिर अगर आप मुजीब को भी मतलब 42 रन, दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब अफगानिस्तान इतनी आसानी से ये मैच दे देगा, स्पेशली वो जो मोमेंटम इनको मिल गया था, नाकाबिले यकीन बात है भाई साहब। ये बड़ा कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। देखो अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं ना, शुरू में जैसा मजाक में मैंने कह दिया एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम, अफगानिस्तान को कंडीशंस चाहिए होती हैं उनके मुताबिक। अगर तो बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा है तो अफगानिस्तान को बड़ा मुश्किल है पकड़ना, लेकिन अगर उनके स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिल रही तो भाई साहब फिर अफगानिस्तान भीगी बिल्ली बन जाती है। और कुछ ऐसा ही हमने आज देखा। श्रीलंका एक एक्सपीरियंस्ड टीम थी, उन्होंने अपना तजर्बा दिखाया, जो उनकी एक मजबूत तरीके से डोमेस्टिक चल रही है, बड़ी स्ट्रांग है उनकी डोमेस्टिक, सारा साल क्रिकेट होती है। तो वो टैलेंट आपको नजर आया, जिस तरह से स्पेशली दूसरा मेंडस, कमेंडू मेंडस, जिनको कुछ ज्यादा तजर्बा नहीं है, मेरा ख्याल है 29-30 T20 मैच वो खेले होंगे, तो नीचे से आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है कि यार ये यूटिलाइज करना जानते हैं कंडीशंस को। अफगानिस्तान अगर तो किसी T20 मैच में अपर हैंड लेता है तो उनका बेस्ट चांस होता है कि वो टारगेट डिफेंड करे। और आज अफगानिस्तान के हक में टॉस गया, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने फैसला किया कि जी हम यहां पे पहले बैटिंग करेंगे और सुकून से टोटल को डिफेंड करेंगे। अब उनके हक में ये डिसीजन ठीक होना चाहिए था, लेकिन जो अर्ली ऑन नए बॉल के शुरुआत श्रीलंका को मिली, अबू धाबी की कंडीशंस को, एक तो बड़ा फायदा है ना, ग्रुप बी में ये टीमें एक ही मैदान में वहां बैठी हुई हैं, तो बड़ा आपको फायदा हो जाता है। अबू धाबी में नए बॉल के साथ हमेशा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, और उसकी झलक हमने देखी श्रीलंका की तरफ से। जिस तरह की शुरुआत प्रोवाइड की तुषारा ने, 4 बड़ी विकेटें उन्होंने ली। गुरबाज, जो कि आज जब गुरबाज को शुरू में 2 चौके मिले तो मुझे लग रहा था कि आज शायद गुरबाज का वो एक कम बैक डे है, जो जोनाथन ट्रॉट ने भी उनके ऊपर काफी दबे दबे लफ्जों में उनको बातें सुनाई कि हमारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके पास लीग्स का एक्सपोजर है। तो आज मुझे लग रहा था कि गुरबाज कुछ करेंगे, लेकिन 2 चौके मारने के बाद ही वो पवेलियन वापस चले गए। अच्छा, ये जो अबू धाबी की विकेट है ना, यहां पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं बड़े सालों से देख रहा हूं। यहां पे बाद में आके गेम थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन अर्ली ऑन पहले 1-2 ओवर्स में आपको जो जल्दी जल्दी में रन्स मिलते हैं ना, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान को शुरू में जब
तेज स्टार्ट प्रोवाइड किया, मतलब उनका 25 पे कोई आउट नहीं था, 26 पे कोई आउट नहीं था। गुरबाज जब आउट होता है वहां से जी इनकी टीम नहीं संभल पाई। करीम जन्नत को क्या जबरदस्त बॉल पड़ गया। और मैं आज तवक्को कर रहा था कि जिस तरह की ये विकेट है अबू धाबी की 160-70, यहां पे सदीकुल्ला अटल को करना चाहिए था। इसको मैं ट्रांजिशन सीरीज से देख रहा हूं कि ये थोड़ा फंस के खेलता है, मतलब जो मारने वाला बॉल है ये उसको भी नहीं मारता। तो टिपिकल उसकी तरह की ये पिच थी, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट उन्होंने किया। सिर्फ 18 रन जोड़ पाए और 14 बॉलें भी उन्होंने खेली। अफगानिस्तान आपको इतनी स्ट्रगल करती नजर आई कि 114 पे इनके 7 आउट थे। और टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मुझे भी यही लग रहा था कि शायद 120, 21, 25 पे इनकी कहानी तमाम हो जाएगी। एंड देन मिस्टर प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी आते हैं। विला लागे को एक ओवर में 5 छक्के। मतलब मैं मोहम्मद नबी के लिए बहुत खुश होता अगर आज अफगानिस्तान जीतती। मतलब कैसे उन्होंने वन मैन शो, वो अकेला बंदा अफगानिस्तान को क्वालिफाई करवा रहा था। अगर अफगानिस्तान बॉलिंग में थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन दिखाती, फील्डिंग भी बड़ी माठी थी इनकी। राशिद खान ना मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है कि कोई बंदा मिस फील्डिंग कर रहा है वो बहुत चढ़ाई करता है उसके ऊपर। मतलब इनकी टीम में हालांकि नूर अहमद भी लीग्स खेलता है, गुरबाज भी लीग्स खेलता है, मोहम्मद नबी खुद लीग्स खेलते हैं, राशिद खान और मोहम्मद नबी हैं जिनकी इंटेंसिटी डिफरेंट लेवल पे होती है। बाकी सारे बड़ा लाइट ले रहे होते हैं चीजों को, और राशिद खान इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा करता भी नजर आता है। फिर आज अगर जिस तरह का विकेट था, इब्राहिम जादरान जिस तरह हम उनको ट्रांजिशन सीरीज में भी देख रहे हैं कि वो अर्ली ऑन टीम को संभालते हैं, फिर ठीक टाइम पे एक्सेलरेट करते हैं। मेरा ख्याल है इब्राहिम जादरान की जो बड़ी विकेट थी ना, 27 बॉलों पे 24 रन उन्होंने जोड़े, वहां पे अफगानिस्तान की कमर बहुत ज्यादा टूट गई थी। बट अगेन जब आपको नीचे से मोहम्मद नबी ने एक कैमियो खेल दिया, कैमियो क्या प्रॉपर इनिंग्स खेल दिया, हालांकि राशिद खान के भी बड़े क्रूशियल 24 रन थे नीचे, लेकिन 169 डिफेंड बनता है यार। लेकिन शायद श्रीलंका की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी। श्रीलंका ने अपनी क्वालिटी दिखाई, अपना वो जो पीछे वो काम करके आ रहे हैं अपनी बैटिंग के ऊपर वो उन्होंने दिखाया। और शायद इस टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका को कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं कर रहा था, लेकिन अपने ग्रुप स्टेज में 3 के 3 मैच जीत के वो बहुत तगड़ा आएंगे। मतलब ये पाकिस्तान के लिए भी एक वेकअप कॉल है, बीजेपी के लिए भी एक वेकअप कॉल है, और बांग्लादेश श्रीलंका की तो वैसे ही बड़ी अच्छी राइवलरी है। तो मजा आएगा जी सुपर 4 स्टेज का। और मेरा ख्याल है जैसा आज विला लागे का दिन था, सारी जिंदगी उनको नहीं भूलेगा। कमाल बैटिंग की मोहम्मद नबी ने। श्रीलंका जब चेज में आती है तो अर्ली ऑन मुझे पता था कि नए बॉल से अफगानिस्तान शायद अर्ली ऑन एक आधी विकेट ले, क्योंकि अगेन मैंने बताया आपको कि अबू धाबी में नया बॉल कुछ ना कुछ करता है। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे जो हमने अफगानिस्तान की बात की थी कि यहां पे बैटर जल्दी जल्दी थोड़े रन्स बतोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे श्रीलंका ने भी आके तेज 2-4 चौके लगाने की कोशिश करनी थी, और उनको भी अर्ली ऑन स्टार्ट मिला। और कुशाल मेंडिस जो कि मतलब आप क्रिकेट में यार इससे अच्छी चीज क्या है कि यू आर गोइंग नॉट आउट, 74 नॉट आउट, आप अपनी टीम को एक अच्छा मैच जिता के कॉन्फिडेंस के साथ जब नॉट आउट बैठ जाते हो ना भाई साहब, उस दिन जो आपको नींद आती है ना, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ 142 का स्ट्राइक रेट, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये आपको बताता है कि यूएई की इन कंडीशंस में ये कितनी क्वालिटी की बैटिंग है यार। कोई छक्का नहीं है भाई साहब, 10 चौके हैं। क्वालिटी बैटिंग, डाउन द ग्राउंड बॉलर्स के साथ खेलना। राशिद बड़ा विकेट लेने आया है, इसको निकालो। फिर नूर भी अच्छा खासा स्पिनर है यार, उसको टारगेट करना, अनबिलीवेबल स्ट्रेटजी। यहां पे जितनी इंपॉर्टेंट कुशाल मेंडिस की बारी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट दूसरा मेंडिस जो कमेंडू मेंडिस है, जो कि उसके साथ खड़ा हुआ था। क्योंकि श्रीलंका आपको पता है एक टाइम पे 119 पे उनके भी 4 आ गए थे, तो वहां पे यू नेवर नो, गेम थोड़ा सा टर्न हो सकता था। बट क्रेडिट गोज टू बोथ मेंडिस जिन्होंने फिनिश किया। और मतलब अफगानिस्तान अपने आप को ब्लेम कर सकती है। फजल हक फारूकी नया बॉल मतलब करना उनको आता है अच्छा खासा, 3 ओवर 38 रन, कोई विकेट नहीं। मुजीब 3.4 ओवर्स 42 रन। मोहम्मद नबी ने विकेट ली, लग रहा था जैसे आज मोहम्मद नबी का दिन है, लेकिन जहां पे नूर अहमद को मार पड़ गई ना, वो इनका ट्रम्प कार्ड है। नूर अहमद का जो तीसरा ओवर एक्सपेंसिव चला गया ना, वहां अफगानिस्तान की कमर टूट गई थी। तो बहुत मुबारक हो जी श्रीलंकन फैंस को। वैसे तो श्रीलंका के किसी बंदे को हमारी जुबान समझ नहीं आती, लेकिन श्रीलंका के चाहने वालों को बहुत मुबारक हो। अफगानिस्तान बाहर हो गई है, मतलब
यकीन नहीं आ रहा, लग रहा था कि अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगी। ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश आगे चली गई और ग्रुप ए में पाकिस्तान और बीजेपी की टीमें आगे चली गई। तो तगड़ा मुकाबला होगा जी सुपर 4 में। कल ग्रुप ए का एक फॉर्मेलिटी वाला मैच है, ओमान वर्सेस बीजेपी। सो देखते हैं कल ओमान अपने आखिरी मैच में कुछ इंप्रेस करती है कि नहीं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे हमारे लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड नाइट।